वेलकम फ्रेंड्स। और बिहार एक परिचय का ये भाग 5 है। इससे पहले भाग 4 तक हो चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और ये बीपीएससी और बिहार स्टेट दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिहार स्टेट में 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, बीपीएससी के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चन बिहार से ही रिलेटेड है। मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? सुगवंश। सुगवंश का संस्थापक था, कौन था संस्थापक? पुष्यमित्र। किस सुग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? ये भी पुष्यमित्र। पुष्यमित्र ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार तथा बौद्धों के साथ उत्पीड़क और आक्रमण व्यवहार किया। पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन के समय हुआ? सुगवंश। पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था 185 ईस्वी पूर्व में। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया गया था पुष्यमित्र ने। सुगवंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? काव्यवंश। काव्यवंश का संस्थापक था वसुदेव। काव्यवंश की सत्ता समाप्त की आंध्र सातवाहनों ने। काव्यवंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया? मित्रवंश। सुग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? बोधगया। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? अश्वघोष। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है? हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, सुग, काव। सुगवंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। काव्यवंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। दोनों का एक ही आंसर। कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था 1ली शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत में। कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? अंग एवं मगध। कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा लिच्छवियों का। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? पुष्यमित्र सुग। सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक था कनिष्क। तो ये थे आज के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में जानेंगे गुप्तकालीन बिहार का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो जानेंगे। ये था मौर्य साम्राज्य का था, मतलब मौर्योत्तर बिहार का था। धन्यवाद।